आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2 आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करो। यहां पर चीजों को समझना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है आपने जाना होगा, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, यानी अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब यहां पर अगर y का मान 0 रखते हो तो 40 से जाता नहीं, 1 रखते हो तो 416। चेक कहां से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 करके, तो 0 तो नहीं 1, 416 8 से डिविजिबल है, लेकिन इसने न्यूनतम शब्द यूज किया है तो आंसर यही हो जाएगा, यानी 1 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे कोई यह कह देता कि प्रभु आगे की कोई वैल्यू बता सकते हो, तो इसमें 4 जोड़ दोगे तो 5 भी आ सकता है y की जगह, फिर 4 जोड़ दोगे तो 9 भी आ सकता है, लेकिन इसने न्यूनतम बोला है तो आंसर आपके सामने। यह भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपसे मैक्सिमम भी बोलता है। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। छोटी छोटी चीजों को मैं समझाता रहूंगा जिससे आपको क्या हो, बेनिफिट हो। क्वेश्चन नंबर 2, वह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है। देखो आप सभी को मालूम है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। 2LB, BH और HL होता है। अब यहां पर आप लोग स्पीड लाना समझो। पहले 7×42 ऐसे लिखोगे, 8×56 ऐसे लिखोगे और 8×48 ऐसे लिखोगे। बस इसको सॉल्व कर लो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मान लो ये 50 रुपए, ये 50 रुपए, ये 50, तो 150 रुपया, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है, इसी के आसपास। तो 150 के 2 गुना तो 300 के आसपास आंसर। 292 है तो यही आंसर हो जाएगा। सर मजा नहीं आया तो जोड़ लो, ये 90 हुआ, 56 146 हो गया, और उसका 2 गुना करना है तो 292 इज द राइट आंसर। छोटी छोटी चीजों को समझोगे ऑटोमेटिक स्पीड बनेगी। जैसे ये क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों याद रहे यूट्यूब में मैंने इन पैटर्न के क्वेश्चन पे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, 10-12 शॉर्ट्स बनाए, उनको देखना शुरुआत वाले, मजा आएगा। ये तो हल्के क्वेश्चन है। इसका मान सभी जानते 3 होता है। 3 19 में गया तो रूट के अंदर 16 तो बाहर आएगा 4 होता है। ये 25 हो गया तो बाहर आएगा 5 हो जाएगा। और ये 41 में 5 गया 36 तो बाहर आएगा 6 हो जाएगा। और इसके साथ जुड़ेगा तो 81, यानी रूट 81 की वैल्यू 9 हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे स्टेप को भी। अब ये एक आया प्यारा क्वेश्चन, बहुत पेशेंस से करना। देखो पहला तरीका तो आप यही देखो कि ये x² माइनस का 4x, यानी x² माइनस 4x। अच्छा इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा प्रकाश डाल देंगे, ठीक है, हम आपको इसमें प्रकाश डाल देंगे, यानी 2 बार बताएंगे। इच्छा है तो बता देंगे 2 बार। समझो x² माइनस का 4x ऐसे, इसके साथ ये वाला टर्म्स, y² प्लस का 8y ऐसे। अब अगर देखा जाए कि इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है तो -4 लिखा है ना, तो देखा जाए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होता है, तो कहते हैं सेकंड का स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट, हमारा थर्ड वाला टर्म्स होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 4, यानी 4 आया, यानी यहां 4 जोड़ दो। अब देखो मेरे दोस्त, इसके साथ वैल्यू लानी है तो क्या, 8 का स्क्वायर 64 फर्स्ट टर्म्स, समझ गए ना, 16 यहां 16 और इज इक्वल टू 0। और गौर से देखो 16 4 20 ये वैल्यू छपी हुई है।
मुद्दा ही खत्म हो गया, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये वैल्यू 0 तभी होगी जब x बराबर 2 रखोगे और y बराबर माइनस का 4 रखोगे, तभी ये वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी x और y का मान हमने निकाल दिया। अब उठा के ले आओ, जब लाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 इज द राइट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आसान था। देखा जाए, जब आपने रेलवे की मुझसे कोई भी किताब पढ़ी होगी, इस पैटर्न के हमने बहुत क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेकिन उनको बताने का तरीका कुछ अलग था। चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। यानी यही क्वेश्चन हम फिर से करने जा रहे हैं और अब अपना तरीका समझेंगे। क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब करना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 20 ऐसे ही रख लो। इधर ये वैल्यू इधर जाएगी, तो जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो बस याद रहे कि 2 हमें बाहर रखना है, 2 बाहर रखना है, ये मैंडेटरी है। और ये वाले टर्म्स को ही बेचते हैं जिसमें एक्स वाई जेड सिंगल पावर। अब ये जाएगा तो इधर 4x होगा, तो 2 बाहर लिया तो 2x हुआ। ये 8y उधर जाएगा तो माइनस का 8y, 2 बाहर लिया तो माइनस का 4y। और इससे खतरनाक निंजा टेक्निक होती ही नहीं है, ये याद रखना। तो बस x बराबर 2 चिपकाना है, y बराबर -4, मुद्दा ही खत्म कर दिया। कोको लाइक बोलो हा। यानी x का मान 2 रखोगे, y का मान -4। यहां देख रहे हो ऐसे करना पड़ा। यहां जब भविष्य में 3 वेरिएबल आएंगे तो भी आप ऐसे ही करना। बस ये याद रखना कि 2 बाहर होना चाहिए, हाँ, वरना खेला कर दोगे। मुद्दा ही खत्म। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 20 इज द राइट आंसर। एसएससी की किताब अगर कोई भी गलती से खोल लोगे, 50 क्वेश्चन सेकंडों में बना लोगे इसी पैटर्न के। और होते हैं, जिसे प्रकाश सर मैथ थ्योरी क्लासेस में जाओगे, जो फ्री कर रखा है मैंने, उनको पढ़ोगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी। एक बच्चा कह रहा आसान तरीका, आप इससे भी आसान बता दे क्या चाहते हो दया? ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इसको 2 स्टार लगा दे रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कहानी को सुनो बहुत प्यार से। ये ए रास्ता है, मतलब ए है, और ये बी, 2 प्लेस है। यहां ये सी प्लेस है। जब ए वाला बंदा बी की ओर जाता है और बी वाला ए की ओर आता है तो कहीं सी पे मिलता है, सी पे मिलता है। इसका जाने में समय लगा T1, इसको यहां पर आने में T2 लगा। या ये समझो, ऐसे नहीं, ए वाला बंदा बी की ओर जा रहा है, बी वाला ए की ओर जा रहा है, रास्ते में इनका कहीं भरत मिलाप होता है सी में। अब सी से ए वाला बंदा बी तक पहुंचने में T1 टाइम लेता है और बी वाला सी से ए तक पहुंचने में T2 टाइम लेता है। स्पीड U1 और U2 है, तो इसका फॉर्मूला बच्चा याद रखता है कि U1 अपॉन U2 अंडर रूट T2 अपॉन T1। आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस मुझसे पढ़ा होगा, वहां मैंने हमेशा ये बताया है। अब क्वेश्चन बड़ा हल्का है, सिर्फ ये फॉर्मूला मुद्दा है। तो कहता है ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः इतने इतने घंटे का समय लेते हैं। देखो, वाई और एक्स तक पहुंचने में इतना, तो पहले का समय कितना है 5.4। देखो, पहला समय कहां नीचे रखना है, दूसरा समय कहां रखना है, ऊपर रखना है। और बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है। 50% मतलब समझे 1/2, यानी बी की चाल अगर मैंने 2 घोषित की तो ए की चाल 3। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। दोनों का स्क्वायर कर दो, 4/9 ऐसे आया, P अपॉन 5.4 ऐसे आएगा, 9 से जाएगा 0.6, 6 को 24, यानी P बराबर 2.4। है ना आसान क्वेश्चन? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या याद रखना है? मान लो मैं कानपुर में रहता हूं और आप पटना में रहते हो। हम कानपुर, आप पटना।
हम कानपुर से पहुंचे वाराणसी, आप पटना से वाराणसी पहुंचे। अब पटना से वाराणसी पहुंचे, अब वाराणसी से कानपुर पहुंचने में आपको T1 टाइम लग रहा है और हमको वाराणसी से पटना पहुंचने में T2 टाइम लग रहा है। तो स्पीड का रेशियो U1/U2 बराबर √T2/T1। क्लियर है? सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को जानेंगे, सीखेंगे, खुशी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A/B इतना, B/C इतना, ABC का रेशियो। देखो चाहो तो यहां लिखो, चाहो तो अपना दिमाग चलाओ। दिमाग क्या कि 7 और 9 का रेशियो होना चाहिए। देखो क्या ये 9 का मल्टीपल है, ये है, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए। अब देखो 35 और 45 7 9 का रेशियो, ये दोनों 7 9 का, तो आगे बढ़ जाओ 15 7 का रेशियो। देखो तो ये 15 7 का रेशियो, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, ये तो है नहीं, खत्म, आंसर बी हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं अपना कीमती समय बचा लेते हो, और नहीं सोचते तो मुद्दा ही खत्म। तो फिर ऐसे सजाओ, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ 7:9 ऐसे, 15:7 ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें याद रहना पड़ता है कि जो बी का मान है वो दोनों में सेम होना चाहिए। यहां 9 यहां 15, तो 5 का गुणा करोगे 9 पना 45, 9 पना 45, मतलब समझ के 9 पना 45, यहां 3 का गुणा 15 ત્યાં 45, यहां 3, दोनों में बी का मान समान हो गया, तो ये 35 हो गया, ये 45 हो गया और ये 21। अब आप खुद डिसाइड करो कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये क्वेश्चन 1 स्टार का है क्योंकि बच्चा भावनाओं में बहकर गलत करेगा। पहले क्वेश्चन को समझो। अब हमने देखा है जो ग्रुप डी के सेट आ रहे हैं, जो सितंबर मंथ वाला है ग्रुप डी का सेट, कई अच्छे क्वेश्चंस हैं, पढ़ने से ही सॉल्व होंगे। क्या कहता है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 4% हानि यानी 96% की वैल्यू 960 रुपए। अगर इसका हमें सीपी निकालना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 100%, तो 10 का गुणा हो रहा है 10, यानी इसका जो सीपी है वो 1000 रुपए है मेरे भाई। 1000 की चीज 960 में बेच रहे, तब हमको लॉस हो रहा है। फिर आगे बढ़े, कहता 20% लाभ पर 840 पे बेचा गया, तो ये SP2 है। तो 20% लाभ यानी 120% का मान हमें 840 दिया गया। फिर से सीपी निकालेंगे, तो सीपी एज ए 100%, तो यहां देख रहे हो 12 सत्ते 84, बोलो हां। तो यहां पर भी यानी सीपी 700 हो गया, तो ये CP2 हो गया, ये CP1, यानी 1700 रुपया कॉस्टिंग हो गई। और बेच कितने पे रहे, इन दोनों का जोड़ 1800 रुपया में, यानी 100 रुपए का लाभ हुआ। अब बच्चा सोचता है सेकंडों में बना दे, कैसे? 100 रुपीज एज ए प्रॉफिट आएगा इसका आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, सभी मुस्कुराना और बताना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी को आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम में डाल देते हैं, देखा करो, बहुत बेनिफिट होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, इस क्वेश्चन के जो एक्चुअल ऑप्शन है वो ये लिखे हुए हैं, मेरा टाइपिस्ट ये लिखा है, तो मैंने सही करके लिखा अपने हाथ से। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि बच्चा छोड़ के आएगा ग्रुप डी का, 90% छोड़ देगा। 90% बच्चा पढ़ने चाहता ही नहीं है। किसी कार को करने में CA से दुगना कार कुशल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये एफिशिएंसी लिखी हुई है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखना, हमारे साथ खेला होगा, आप दूसरे बात छोड़ो। ABC कहता CA से दुगना कार कुशल है, यानी
ए अगर एक लड्डू बनाता है तो सी 2 लड्डू बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखना मेरे दोस्त, यहां खेला है। अब कह रहा है बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। यहां समय कह रहा है, यहां क्या कह रहा है, समय। यहां क्षमता के बारे में बात हुई और इधर जो मुद्दा हुआ वो बी और सी का टाइम के बारे में मुद्दा हुआ। इसीलिए मैंने कहा 90% बच्चा छोड़ देगा। टाइम का रेशियो, तो हमको टाइम का बी उसी कार्य को सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी अगर सी 1 समय लेता है तो बी 3 गुना लेता है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेना हमेशा। यहां इंग्लिश में सही लिखा होता है इस पैटर्न की चीजों को। while B takes thrice as much time C as to do the same work। ठीक है, तो इसलिए 3:1 लिखते, 4:1 नहीं लिखते। तो ये अधिक शब्द थोड़ा सा गड़बड़ करता है। बोलो हाँ। तो मेरे दोस्त ये तो टाइम का रेशियो है और इधर एफिशिएंसी चल रही है। एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 हो जाएगा। वापस आओ, अब 1:3 हो गया तो ये रेशियो हो गया 1:3। अब यहां पर सी का दोनों में बराबर कर लो, तो 3 का गुणा यहां पर, 3 का गुणा यहां पर, 2 का यहां पर, 2 का यहां पर। यानी अब हमसे अगर एबीसी की एफिशिएंसी पूछा जाए तो 3, 2 और 6 हो जाएगी। अभी भी पेशेंस रखना, अभी तो असली खेला तो अब चालू होगा। फिर कहता है यदि वे जोड़े ए बी बी सी सी ए में, अच्छा यहां देखो बोल रहा है ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है तो 10 दिन में टोटल वर्क 30 हो जाएगा। भाई ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और इसने 10 दिन काम किया तो 30 हो जाएगा। अब जोड़े में काम कर रहे हैं, ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ ए। यानी ए के साथ बी आया तो 3 2 5 लड्डू बना, बी के साथ सी आया तो 8 लड्डू बना, फिर सी के साथ ए आया तो 9 लड्डू बना। अब एक चीज देखो, ऑप्शन में ही देखा जाता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन लिखे 7 5 6 4। तो मिनिमम 4 है ना, तो एक बार और बढ़ जाओ। ये नहीं आंसर कि मिनिमम 4 होगा, पर हम नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। तो 3 2 5 जोड़ा, यानी 4 दिन काम करा दिया तो 27 काम हो गया। 27 काम हमारा 4 दिन में हो गया। अब काम कितना बचा, तो 30 था, 27 हो गया। तो काम बचा 3, तो बारी किसकी आई, तो बारी बी और सी की आई। बी और सी कहता है मैं तो भैया 8 लड्डू एक दिन में बनाता हूं। अच्छा 4 दिन हो गए। बी और सी कहता है मैं तो 8 लड्डू एक दिन में बनाता हूं, पर बनाने तो 3 है, इसका अंतर तो 3/8। तो इसका राइट आंसर ही छोटा वाला हो जा रहा है, 4 सही 3/8। कैसा लगा? अब आपको यह उम्मीद थी कि ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाएगा? बोलो बोलो, पूछा गया। एक बार मैं रिपीट करता हूं, पूरे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा मेन उद्देश्य अच्छी क्वेश्चन में बिल्कुल साइलेंट मोड पे पढ़ाएं। हाँ समझो, किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है। ये क्षमता के बारे में बात हो रही है। तो सी ए से, यानी ए 1 लड्डू बनाता है तो सी 2 लड्डू बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अच्छा यहां पर जो ये अधिक है इसको हमेशा इंग्लिश में पढ़ो। बी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज सी डू द सेम वर्क। 3 गुना समय लेता है, यानी सी अगर 1 समय लेता है तो बी 3, एफिशिएंसी 1:3 हो जाएगी। पहले बोलो हाँ। तो क्षमता 1 2 1 3, तो 3 2 6 की क्षमता। कहता एक उस काम को 10 दिन में निपटा देता है, 1 दिन में 3 लड्डू, 10 दिन में 30 लड्डू। अब सुनो, अब ये जोड़े में काम कर रहे हैं, ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ ए, इस पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ए के साथ बी तो 5 लड्डू बनाया, बी के साथ सी 8 बनाया, सी के साथ ए 9 बनाया, और फिर 5 ए के साथ बी। सर ये 4 बार क्यों किया? थोड़ा ऑप्शंस पे भी ध्यान देना चाहिए। 7 5 6 4, तो हम कम से कम पहले 4 दिन करा ले, फिर 4 से नहीं तो 5वां दिन कराएंगे, 5 नहीं तो 6ठा दिन कराएंगे, तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। समझ में आया? तो
5 8 9 5, 4 दिन में 27 लड्डू बन गए, बनाने 30 थे, तो अभी तो 3 लड्डू बने, तो अब बारी 5 के बाद अब 8 आना चाहिए ना, 8 आना चाहिए, तो बारी बी और सी वाले की, वो कहता मैं 8 बनाऊंगा, बनवाने 3 है, तो 4 + 3/8 समय लगेगा। जिनको जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। राहुल जी, मुकेश जी, कमेंट करके बताइए, क्लियर है ना ये क्वेश्चन। देखो अच्छे क्वेश्चन पे ही तो समय देना है हमको, सस्ते तो सभी सिखाएंगे, हम भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। 4 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट के अंतराल में बजती है, बहुत अच्छी बात है। तो इनमें तो आप हमेशा जानते हो कि इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, 4 8 12 24, और देखो कितनी बढ़िया बात है, 24 ही एलसीएम है। अभी मुद्दा है इसमें, कुछ लोग कंफ्यूजन में ही रहेंगे। फिर कह रहा है दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी, यानी राइट जब 12 बजता है तो उसके बाद एक बार सारी घंटी बजी, फिर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में घंटियों की कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब सुनना मेरे भाई, जस्ट 12 बजा तो एक तरीके से पहले 12 बजा, फिर 12:24 में बजेंगी, पहले बोलो हां, मैं ये चीज क्लियर कराऊंगा क्योंकि इसमें आप लोग गलत सोचोगे। पहले 12 बजे बची, फिर 12:24 में बजी, पहले बोलो हां, ठीक है। और फिर अब शाम को 4 बजे, तो 4 × 60 कर लो क्योंकि इतना मिनट हो जाएगा 240, और हर 24 मिनट के बाद घंटी बज रही है, तो 240/24 यानी 10 बार बजेगी, 10 बार बजेगी। तो आंसर आना चाहिए हमारा 10 बार। लेकिन बच्चा यह सोचेगा कि जबकि शाम 4 बजने वाली घंटी को गणना में शामिल किया जाए, तो सर एक बार स्टार्टिंग में तो लोग नहीं कहते हैं 11 बार बजेगी। पेशेंस, देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हमें चीजों को ध्यान देना चाहिए। जब भी हम लोग एक जोड़ते हैं तो पहले यह बोल देता है कि पहले एक बार बज चुकी, अब इतने इतने के अंतराल में बज रही है, तब हम लोग जोड़ते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप देखो 12 12 24, तो मोटा मोटा मैं लिख रहा हूं, फिर 12:48 में बजेगी, फिर 24 जोड़ोगे तो 72 पे बजेगी, समझ गए ना। एक सेकेंड, हाँ पाड़ा, 1 48 72, फिर 24 जोड़ोगे तो 108 में बजेगी, फिर 24 जोड़ोगे तो 132 में बजेगी। ऐसे करके तो आप जब देखोगे 240 के नियरेस्ट पहुंचेंगे तो 10 बार ही बजेगी, ठीक है। वो 132 वो समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा, तो 10 बार इसका आंसर आएगा। फिर से समझो, 4 8 12 24 का 24 मिनट हो गया, और 240 मिनट में कितनी बार, 24 बार, 24 से भाग दोगे तो 10 बार हमारी घंटियां बजेंगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ के दिमाग में 11 बार आएगा पर आंसर हमारा 10 बार आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कहता है संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष। देखो संजय की आयु अपने पुत्र से 25 वर्ष अधिक है, पुत्र x, संजय x + 25, और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। ये वाइफ की एज हो गई, ये सन की हो गई, और ये संजय की हो गई। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों की आयु का औसत इतना है तो पुत्र की कितना है? तीनों का योग और औसत है तो 58 में 3 का गुणा कर दो, 8 × 24, 15 × 16, 1 17, 174 हो जाएगा, और इधर जोड़ दो
तो ये 2x ऐसे आया, 90 हो गया, जो कि 174 के, यानी 2x बराबर किसके, 84 के, x बराबर 42 के, और हमसे कह रहा उसके पुत्र की आयु क्या होगी, 42 वर्ष। 42 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 42 आएगा। ब्रजेश जी कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ये वाला, हे देवता, 4, 8, 12, 24 मिनट के अंतराल में बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां बजी एक साथ। फिर हमारा कह रहा है कि भैया 4 बजे बजने वाली को इंक्लूड करना है, तो 200 4 घंटा तो 4 घंटा तो 4 गुणे 60 बटा 24 करोगे तो 10 बार हमारा बजेगा। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक कंपनी के वार्षिक व्यय को दर्शाती है। 2018 में सभी मतों पर कुल व्यय, 2020 में सभी मतों के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? अब देखो यहां पर समझो, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हां, यानी 2018 ये 2000 ये 20, कह रहा 2018 में सभी मतों का कुल व्यय, यानी इसको जोड़ना है और इसका कितना, अब इसको जोड़कर दूसरे से भाग देना है, और ये मेहनत का क्वेश्चन है। देखो 0.4 यहीं लगा हुआ है, तो 0.4 ऐसे लिख दो। पेशेंस, 3, 9, 12, 12, 4, 16, 17, 18, 1, 19, हासिल 1 गया, 8, 1, 9, 10, 11, 11, 7, 18, 18, 6, 24, हासिल 2 गया, 3, 2, 5, यानी 549.4 आ गया। और अब मेरे भाई इसको भी जोड़ना है, बहुत पेशेंस से। 1, 2, 3, 0.3, क्योंकि इसी से भाग देना है, गुणे 100 करना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कुल मिला के, समझो। अब यहां पर 8, 8 दूनी 16, 16, 5, 21, 21, 6, 27, 27, 5, 32, 3 हासिल, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 15, 7, 22, 22 और 9, 41, 41, 4, 41, 22, 9, 31, 31 और 3, 3 हासिल हो गया ना, 612। देखो 9, 7, 16, 16, 9, 7, 16, 16 और ये 12, 28 और हासिल था हमारे पास। ठीक है, 3 तो 31 और 3 हासिल चला गया, तो 3, 3, 612.3 आ जाएगा। अभी भी आसान नहीं है जो आप सोच लो कि कर लेंगे। देख लो ऑप्शंस देवता, देखो ऑप्शंस, सावधानी हटी खीरपुरी बटी, ऑप्शन देखो। यानी यहां पर आपको ईमानदारी से भाग देना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा काटो पीटो कुछ नहीं, ऐसे ही लिखो और ईमानदारी बन जाओ। 6123 से भाग देना है। पेशेंस, यहां पर सभी ऑप्शंस के स्टार्टिंग में 8 है, तो 8 का ही गुणा कर लो मेरे भाई। 8 का गुणा करोगे तो 8 त्रिका 24, हासिल कितना, 2, 8 दूनी 16, 2, 18, हासिल 1, 8 और 1, 9 और 8 छंग 48, घटा लो तो यहां 6 आएगा, 14 में से 13 में से 8 गया 5 आएगा, 18 में से 9 गया 9 आया, 13 में से 8 गया 5 आएगा, फिर एक 0 उठाओगे। अब फिर से देखो 59560 आ गया, वहां 48 था, तो अब ये इस पे जाएगा आगे बढ़ के, क्योंकि 8 बार या तो ये होगा या तो ये होगा, बाकी नहीं, क्योंकि कम में नहीं। तो अब 9 का गुणा कर लो मेरे भाई। अभी भी आंसर नहीं बता पाएंगे प्रकाश सर, ये भी समझो। 9 त्रिका 27, 2 हासिल,
9 दूनी 18, 2 20, 2 हासिल, 9 2 11 हासिल 1, 9 चौक 54 और 1 55। घटाया, दिख रहा है ना? 1 सेकेंड, अभी दिखेगा। अब घटाओ तो 53 तो ऐसे आ गया मेरे भाई, 5 में से 1 गया 4 आया, और 9 में से 5 गया 4। अब ये देखो दशमलव लगेगा जब तो 0 आ जाएगा, 44530। इससे वैल्यू ये छोटी है, यानी 7 बार में जाएगा। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आपका ये आएगा 89.73%। और दोस्त अगर इसको ऐसे नहीं करते हो पेशेंस के साथ, तो आप खुद डिसाइड करो खेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना अच्छा क्वेश्चन? ठीक है। एक बच्चा कह रहा आरपीएफ की क्लास स्टार्ट करो। भैया ग्रुप डी के सेट लगाओ आरपीएफ वालों, ठीक है। रेलवे वाला ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रेलवे का देगा, मतलब आरपीएफ का, जो कि ऑलमोस्ट सभी सेट में सेम ही है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब लेटेस्ट सेट लगाओ तो बेनिफिट होगा मेरे देवता। कराएंगे वो भी जब समय आएगा, पर लेटेस्ट पढ़ो। कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितना घन पानी भरा जा सकता है दशमलव के 2 स्थान तक। बहुत प्यारा सेट दे दिया भाई, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करा रहा है। अर्धगोलाकार यानी हेमीस्फीयर में पानी, तो इसका आयतन मालूम होना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 रखने कह रहा है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और कैलकुलेशन देखना, सारा खेल है कैलकुलेशन का। अब इस क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल नहीं चलेगा, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक आ रहा है। मतलब इसके आगे भी बहुत कुछ है जो बच्चा 11 का मल्टीपल लेके चला जाए। ये 49 हुआ, 4 का गुणा कर लो पहले, तो 49 का तो ओरल पढ़ सकते हैं, 196 होता है। फिर 11 का गुणा बटा 3, 49 इससे, 2 इससे, तो 49 का 196, और फिर 11 का कर रहा हूं, तो 6 9 6 15 हासिल 1, 9 और 1 10, 1 11। अब देखो यहां पर भाग देते समय 7 बार में तो चला ही गया, तो 718 समथिंग, तो आंसर ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमें कैलकुलेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा। यही प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 के बाद 13। हरीश ने एक वस्तु 520 में खरीदी और 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी, 55% लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ क्या? तो इस 520 का कोई यूज नहीं है सर, क्यों? देखो आंसर हमें कहीं ना कहीं परसेंटेज में चाहिए, तो हम 100 रुपया में कैलकुलेट कर दो, या आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दो, x + y xy/100। भैया हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए। फिर 30% हानि बेचा तो माइनस का 30, फिर 55% लाभ चाहिए तो 55, ऐसे दोनों का गुणा करोगे तो 0 ऐसे 165, 100 से भाग दोगे तो ये, बस यही आंसर। 55 में 46.5 घटा दो, 8.5 आ जाएगा। 8.5% का क्या होगा? लाभ होगा, लाभ होगा। ऐसे कर लो, हो गया आंसर। क्या किसी को कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में? बोलो बोलो, टेल टेल। पीकेडी यादव जी सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। चलिए अब ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था। 3 स्टार इसलिए क्योंकि आपके साथ खेला होगा इस क्वेश्चन। अमिता किसी निश्चित दूरी को 50 kmph की चाल से तय करती है, और पहली वाली दूरी को 2 गुना दूरी इतने की चाल से, फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौट आती है यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, देख लो यहां इसने औसत चाल दिया है। अगर औसत निकालना होता वो आसान हो जाता,
लेकिन औसत चाल देकर उसने मुद्दा कर दिया है, यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। युद्ध 2024 पढ़ा होगा आपने, बहुत पढ़ाया टाइप वाइज में। पहले समझो, पहली वाली दूरी की 2 गुनी दूरी, देखो पहले जब गई तो पहले एक दूरी तय की, फिर उसकी 2 गुनी, और वापसी में टोटल दूरी तो इसका योग 3, मतलब दूरी हमारी ये हो गई 1 2 3, 1 2 3। बोलो हां। अच्छा एक और बात को समझो, एलसीएम ऐसा लो कि देखो यहां पर पहले बात को सुनना, या तो दूरी को आप x 2x 3x मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, या ऐसा करो कि 60 और 50 का एलसीएम ले लो 300, तो 300 के मल्टीपल में दूरी मान लो कि पहली दूरी 300, दूसरी 600, तीसरी 900। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, कैलकुलेशन बचेगी हमारी। और क्यों हमने 300 लिया, क्योंकि हमारी जैसे पहले सुनना क्या मुद्दा है, असली मुद्दा तुम समझो। हम यहां लिख दे रहे हैं, हम जैसे x दूरी ले रहे हैं, फिर 2x ले रहे हैं, फिर 3x ले रहे हैं, पहले समझना। तो पहले में अगर x दूरी ली तो 50 से भाग दोगे, 2x दूरी लेंगे तो दुगनी दूरी 60 की स्पीड से, फिर 3x दूरी तो किस स्पीड से वापस आया, दूरी अपॉन टाइम, स्पीड निकालनी ना, तो एवरेज मतलब ये स्पीड आएगी तो इसकी स्पीड मान लो p है, और ओवरऑल 45। फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां मुद्दा क्या होता है, कैलकुलेशन, कि ये x तो कट ही जाएगा, एक ही वेरिएबल बचेगा। फिर खेला तो यहां पर क्या 1/50 2/60, एक एलसीएम नाम का एक मुद्दा पैदा हो जाएगा। पहले बात को सुनो, आंसर इससे 100% ट्रू आएगा, गलत कभी नहीं होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, तो आप क्या करो, आप घर पे बैठ के इसको कैलकुलेट करना, 100% आएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, 50-60 का एलसीएम आता है 300, मोटा मोटा 300 आएगा। तो हमने ये दूरी जो डिसाइड की है वो 300 के मल्टीपल में, यानी पहली दूरी 300, दूसरी दूरी 600 और तीसरी 900। जब व्यक्ति जाता है तो पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से तय करता है, फिर उसकी दुगनी दूरी यानी 600 किलोमीटर की दूरी वो 60 की स्पीड से तय करता है, और वापस आता है तो वो इतनी ही दूरी वापस आएगा, यानी 900 किलोमीटर की दूरी। वो किस स्पीड से आता है वो हमें नहीं मालूम, और एवरेज स्पीड हमें दी गई है 45। अब देखो ये क्यों किया, समझ गए होगे। अब कैलकुलेशन क्यों आसान है, देखो सारा मुद्दा तो कैलकुलेशन का है, बाकी आता तो सबको। देखो 50 से ये 6 बार में, 50 से ये, तो कैलकुलेशन बचेगी। अब ये तो पूरा 1800 हो गया, यही काट पीट दे रहे, चिंता मत करो। 45 से 1840 बार में जाएगा तो 40 ऐसे लिख दो, और ये बराबर में जाएगा तो ये 16 ऐसे हो जाएगा, और 900 अपॉन x हो जाएगा। यहां आएगा तो ये 24 हो जाएगा, 900 अपॉन x। अब काटना है मेरे भाई, तो अब काट लो, हो गया। देखो कैसे, देखो 12 से भाग दे, 12 से दे तो 12 से 2 बार, 12 सत्ते 84, ये 75 बार, तो x बराबर 37.5 आ जाएगा। और पहले वाले से करते तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो 37.5 इज द राइट आंसर। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। आप ये सोचो कि ग्रुप डी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मुकेश जी यही एक तरीका इसको करने का बेहतर है। रीजन क्या है, हमारे पास वैसे 3 तरीके होते हैं एवरेज स्पीड निकालने के, लेकिन यहां पर एक तरीका ही हमारा काम कर रहा है। रीजन क्या है, हमें यहां x निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना होता ना मेरे भाई मुकेश जी, हम ऐसे करते ही ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि दूरी का रेशियो मालूम है, हम दूसरा तरीका लगाते, पर हमें स्पीड चाहिए, वहां से भी करेंगे तो एक x हमारा लग जाएगा। तो फायदा क्या है, ऐसे ही करो। 3 स्टार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और मेरे बात को मानो मेरे भाई, जो लोग YouTube पे काला जादू दिखाते हैं टीचर, वो अच्छे क्वेश्चन को स्किप मार देते हैं,
वही चीज बताएंगे जो तुमको जल्दी समझ में आए। हम ओरिजिनल सेट करा रहे हैं मेरे भाई, समझो मेरे भाई, चीजों को जानो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो बताने को तुम्हें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कुछ हाईटेक भी सोच लो। हाईटेक क्या, x बराबर 2 रखो, ऊपर भी नीचे भी। अब कह दो x बराबर 0 रखो, 0 रखेंगे तो हमारे ये ऑप्शंस, ये वाले, ये दोनों पोर्शन निपट जाएंगे। यहां 0 रखेंगे तो ये ऊपर के दोनों 0 0 0 चारों ऑप्शन 0 हो जाएंगे, तो खेला हो जाएगा। x बराबर 1 रखो, पहले सुनो, x बराबर 1 क्यों नहीं रख रहे हैं, यहां रखेंगे तो इसका हर 0 हो जाएगा। तो अगर इसको ईमानदारी से सॉल्व करना है तो x बराबर 2 रख दो, 2 से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। मेरी बात को समझो। पर हम नहीं, हम तो सॉल्व करके दिखा देंगे, 2-3 लाइन में सॉल्व कर देंगे। समझो कैसे करना है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। ये आएगा, जब एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने खूब पढ़ाया है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधे 4ab होता है, बहुत पढ़ाया है आपको। तो जब ये चीज देखा तो 4 ऐसे 1 एक्स, तो ये सीधे 4x ऐसे हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल। चीजों को समझो। अब बगल में ये चीजें, चलो भाई एक लाइन लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये समझो, अब इसमें कुछ नहीं बचा, बस वही लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, ये भी लिखना नहीं चाहिए, ये इसी के साथ यहां चिपका देते हैं हम। अब सुनो, इसका एलसीएम लोगे तो ये ही एलसीएम हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 4 ऐसे। यहां देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या आएगा एक्स्ट्रा में, 4x के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहां पर 4x के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहां पर 8x क्यूब ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों गौर फरमाना, अभी भी गौर, ये वैल्यू इसके साथ जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ जाएगी, ये माइनस ये प्लस, तो स्वाहा, समझ गए। तो ये 4x, ये 4x, तो 8x हो जाएगा, यानी 8x प्लस 8x क्यूब और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4। अभी भी आंसर नहीं मैच किया तो कुछ नहीं करना, ऊपर से 8x कॉमन ले लो, 8x कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे वाले को ब्रेक कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 8x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर, ये आंसर। तो इसके भी कई स्टेप खाए जा सकते थे, फिर भी मैंने सारे स्टेप लिखे, खाया नहीं, आपको सिर्फ सिखाया। सभी बोलो हां कि सर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, अब कह दो सर x बराबर 2 से रखो। देखो x बराबर 2 रखेंगे तो पहले यहां पूरा सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन में जाकर सॉल्व करेंगे, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। रीजन क्या है, x बराबर 2 रखा, भाई 0 1 रख नहीं सकते, शॉर्टकट हमारा जो होता वो 0 1 से हो जाता, वो काम यहां कर नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे ऐसे तो जल्दी होगा। ठीक है, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है, देख लो आंख खोल के सभी लोग, हल्के में ले रहे हो ना ग्रुप डी को। शुरुआत के सेट आसान थे, मैंने बताया ना, एक तारीख से 1 सितंबर 2022 के बाद से, मतलब 1 सितंबर 2022 फिर 2 सितंबर 2022, ये सब सेट अच्छे चालू हो गए। सबको टाइम लगेगा, विश्वास मानो, ट्रस्ट करो, उसने ऐसा क्वेश्चन सेट किया है कि समय बर्बाद करेगा। ठीक है, और इसमें कोई शॉर्टकट मत लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब जिसको फॉर्मूला याद है वही कर पाएगा, वरना सबके लिए बस देखने की चीज है ये। क्या, हमारा एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का 2 गुना माध्य का, बस ये लगेगा। तो 3 गुना माध्यिका यानी 32 का 3 गुना 96, 2 गुना 28 गुना 56 1 57, ये आया। 16 में से 7 गया 9 आया और 8 में से 5 गया 3, 39 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा 39 आएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन 2 स्टार का, और बताओ
आसान नहीं है जो आप ये सोचो कि कर ले जाओगे। ओपन बोल रहा हूं, जितने लोग देख रहे हो, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक दर से 22/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5% देय मिश्र धन ज्ञात करो। चलो देखो, रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो। तो रेट है हमारा 9.5 को क्या बोलते हैं, 19/2, टाइम 22/5, ऐसे समझो। और ये परसेंटेज में अपनी कला देखना, और ये 3553 रुपया है। तो हमें यहां पहले सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सीपी, कॉस्ट, सीपी मतलब प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, यानी 100% का मान। भावनाओं में नहीं बहेंगे, यही काटेंगे। देखो 11 से मतलब 2 से ये 11 बार, 2 से ये 11 बार, 11 से काट लो, 33, 25, 33। अब 19 से ये कटेगा, 19 और 133 यानी 17 बार में जाएगा। 19 सत्ते 133, 5 का गुणा कर लोगे यानी 1% की वैल्यू 85 हो गई। और सीपी निकालोगे तो 100% का मान 8500 हो जाएगा। कैसा लग रहा है, बोलो बोलो। रेट इंटू टाइम, तो हमने उसको ये नहीं किया कि इंटू करके रख दिया, हमें प्रिंसिपल चाहिए, वो अपने आप में 100% होता है। रेट इंटू टाइम बराबर एसआई यानी साधारण ब्याज के, मोटा मोटा तो प्रिंसिपल 100% जो कि 8500 आ गया। बोलो बोलो, टेल टेल, अभी भी आसान नहीं है। अभी सुनो, ये प्रिंसिपल है। अब हमें क्या है, 8.4 और 7.5 साल का गुणा कर लो, तो फिर से रेट इंटू टाइम। अब यहां गुणा भी करना मुश्किल है, फिलहाल हम तो कर देंगे, हम सब सिखाएंगे। ये 8.4 उधर 7.5 साल है, देख रहे हो दया। अब देखो यहां पर क्या करो, सुनो कला, अगर मैं इसको 4 से भाग दे दूं तो 2.1 आएगा कि नहीं आएगा इसको, क्योंकि मुझे 75 का टेबल नहीं आता। इसको 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। दोनों में दशमलव है क्या, ठीक है। 4 से गुणा करोगे तो ये 300 आएगा भाई। 4 से भाग दोगे ये तो 2.1 आएगा, और 4 से गुणा करोगे 300 आएगा, लेकिन दशमलव तो एक डिजिट के बाद यहां पर। अब इसका गुणा करोगे तो ये 63, क्योंकि 10 का गुणा हो जाएगा। तो रेट इंटू टाइम 63% हो गया। प्रिंसिपल 100% यानी 1% का मान 85। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन 163% का मान चाहिए, यानी 85 गुणे 163 करोगे तो आपका आंसर आएगा। और अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी हमको इंटू करवा रहा है, देख रहे हो दया, देख रहे हो, अभी भी इंटू करवा रहा है। और अब आ जाओ एरो मेथड से। ग्रुप डी वालों नहीं पढ़ोगे तो खेला होगा है। आरपीएफ एएलपी वालों पेपर ऐसे आएंगे तो डसेंगे तुमको। 5 त्याय 15 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 24, 54 1 55 हासिल 2, 55 हासिल 5, फिर एरो 5, ये 0 हुआ। अड़छंग 48, 48 5 53 5 58, 5 8 5 13, 13,855 इज द राइट आंसर। अब आप लोग अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। याद रहे, मैं पहले से बता रहा हूं, किसी भी किताब में पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं दिए गए। किताबों में उतने ही क्वेश्चन दिए गए जिसको पढ़ने से आपको सिर्फ खुशी मिले। सेट क्यों बनवाए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप एक्चुअल क्वेश्चन को प्रॉपर देख सके कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बच्चा कह रहा है क्या ग्रुप डी मैथ का टेक्नीशियन में रिपीट होगा। तुम लोग क्या सब सस्ता नशा करते हो क्या, अरे रेलवे की तैयारी करो, रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी,
आरपीएफ सब पढ़ना है। कौन ये पता नहीं कितना मासूम बच्चा है, समझी भी नहीं आता। सबसे बढ़िया एसएससी का बच्चा चुपचाप, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, सीपीओ, वो सबका क्वेश्चन लगाता है। और रेलवे का बच्चा वो एलपी के 4 क्वेश्चन है का वही आएंगे। कौन सा नशा कर रहे हो? लेवल देखो क्वेश्चन का क्या है। ये ग्रुप डी का है, ग्रुप डी पेपर समझ रहे हो ना, कौन सी जॉब होती है। हद करे हो। अच्छा ये बताओ, कोई बंदा पेपर बना रहा होगा बैठ के, अच्छा तो वो ऐसा सोच रहा है ये ग्रुप डी के हिसाब से बनाना है। यूपी कांस्टेबल का पेपर देख लो इस साल 2024 का, खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, खुद ही समझ में आएगा। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन उसने ढूंढ ढांड के रखे। एक बार फिर से समझो इसको। हाँ? देखो हमने किया क्या, पहले हमारे लॉजिक को समझो। हमारा मेन फोकस इसमें रेट इनटू टाइम में रहता है। किसमें? रेट इनटू टाइम में। तो रेट और टाइम का गुणा किया तो ये आया, हमने इसको काटा पीटा नहीं। और यही रेट इनटू टाइम एज ए परसेंटेज हमारा एसआई के बराबर। हमने यहां से 1% का मान निकाला था, वो काटने पर 5 का 85, 1% 85, तो प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, यानी 1% 85। फिर हमसे कहता है कि जो पैसा है 8.4% वार्षिक दर से 7.5 साल में मिश्र धन, तो 8.4 7.5 का मैंने गुणा भी करके दिखाया कि मैं कैसे कर रहा हूं ना। टीचर तो ऐसे कहता लो हो गया गुणा, 8.4 7.5 गुणा सीधे, ये सब आपको नहीं दिखाया जाता है, ऐसे करके रफ करता चला जाता है, तो आपको बड़ा सस्ता लगता है। हमने भी वही कर दिया। इसका गुणा करोगे जो कि 63% आएगा। अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 163% आया, उसका मान। अब सुनो यहां पर शॉर्टकट क्यों नहीं, देखो एक तो यहां पर 85 गुणे 163 करना, तो 855 ऑप्शन 2 में बैठा हुआ, तो हम अंधी भी नहीं मार सकते कि कौन सा हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो ना। और फिर कह दो कि सर मल्टीपल ढूंढो, ये भले कर सकते थे कि भाई 5 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल ढूंढते, हाँ 5 और 17 का मल्टीपल ढूंढते, तो 5 वाला मतलब लास्ट में 5, तो वो सब मेहनत कर लिया, ये दोनों ऑप्शंस कट गए। अब यहां पर तो फिर हम यहां 17 का भाग देने बैठते, उससे बढ़िया गुणा कर लिया। समझ में आया? आओ खेलो मेरे दोस्तों, खेलो। यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 350 है, तो इतिहास, विधि और भाषा में, इतिहास, विधि और भाषा में कुल कितने पर। अब देखो इतिहास में कहां गया, 16% दिख रहा होगा, विधि 19% हो गया, और भाषा ये नहीं दिख रहा होगा 17%। इसको जोड़ लो तो मोटा मोटा देखो क्या आएगा। अगर मैं एक इसको उधार दे दूं 17 से 51, तो 53% आएगा। भाई 17, इसको एक दिया 17, अब ये नहीं 53 नहीं 17, ये 18 हो जाएगा ना, 52% आएगा, इसका योग 52 हो जाएगा, 52%। तो आपको करना क्या, अभी भी देखो कला, 350 का 52% निकालना है। मुझे 52 का पहाड़ा नहीं आता, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं और इसको डबल कर दे रहा हूं। अब मुझे आता है परसेंटेज, 2 जीरो खा गया, 7 छंग 42, 14, 182 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा? कैलकुलेशन को देखो कैसे की जा रही है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा कह रहा है सर पहले चैप्टर क्लियर कराएं सर। का सस्ता नशा कर रहे हो का? अरे किताबें पढ़ा दी हैं, यूथ 2024 टाइप वाइज क्यों पढ़ाया है? इसीलिए तो पढ़ाया, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस हैं, ठीक है। जब आप सो के जागोगे तब क्या किताबों को क्लियर कराएंगे क्या? किताबें क्लियर करा दी, अब ये प्रैक्टिस है। बहुत से क्वेश्चन किताबों में नहीं होते, इन सेटों को लगाने से मिलता है। कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। अब ये भी प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये जो चतुर्भुज है और ये पैरेलल जब बोल देता है इस टाइप से, तो ये समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करता है, जिसे ट्रापेजियम कहते हैं। बढ़िया से याद रखना, 99% ग्रुप डी का बच्चा ये क्वेश्चन गलत करके आएगा। और बताओ
ए बी सी डी एक समझ पैरेलल है, ठीक है, ए बी और सी डी। अब कौन सा ए बी और डी सी है वो मुझे नहीं मालूम, आगे पढ़ते हैं। कहता है ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी बी डी के मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी 28 है, डी सी देख लो 40 है, यानी ए बी को हम ऊपर लिखेंगे, डी सी को नीचे लिखेंगे, जिससे आपको समझ में आए। अब सही है, ए बी सी डी देखो लग भी रहा है। अब विकर्ण, तो विकर्ण ये ए सी हो गए और ये बी डी हो गए। अब हमसे कहता है बीसी 15 है, बहुत अच्छी बात है, और एडी 9 है, बहुत अच्छी बात है। और यहां कह रहा है ई एफ क्रमशः विकर्ण एसी बीडी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। एसी बीडी के, एसी और बीडी के मध्य बिंदु हैं ई और एफ। और हमसे कहता है ई एफ का मान ज्ञात करो। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों के अंतर का आधा हमारा ई एफ होता है। तो सीधे प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। बाकी प्रकाश सर मैथ ऐप में थ्योरी क्लासेस में जाना, ट्रेपेजियम के जो 3-4 घंटे की थ्योरी पढ़ाई है, वहां आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। तो अब इसको जब करोगे ना, तो करना क्या है कि बड़े में से छोटा, तो 40 में से 28 गया 12 और बटा 2, यानी 6 आंसर आएगा। बस यही प्रॉपर्टी कारण क्वेश्चन 3 स्टार का है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल। छोटी छोटी चीजों को सीखना है। अब ये क्वेश्चन बच्चा घबरा गया, अरे 20-20 कॉमन ले लो, 20-50, तो 20/50 ऐसे। अब गौर से देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और यहां 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब वो ए लिख रहा हूं, वो बात की बात है। 2/5 ऐसे, ये ऊपर जाएगा साइन, ये नीचे आएगा कॉस, तो मेरे भाई tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन 2/5 tan स्क्वायर ए। दिस इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन अच्छा आ गया। सेम क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है। बढ़िया सेट है कुल मिला के, ठीक है। बढ़िया क्या, सारे पेपर अच्छे आ रहे तो मैं क्या करूं, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बहुत अच्छी बात है। देखो, दूरी है 150 किलोमीटर, है आसान, करेंगे आसान, और समय लगता है 12 घंटे। कैलकुलेशन नहीं है, चिंता मत करो। यदि वे इसी दूरी का 2/3, यानी इस दूरी का 2/3 इधर, तो इधर जो बचेगा वो 1/3 बचेगा। इतना तो समझ में आता है ना। 5/भाग समय का लेता है, यानी 2/3 किसका? 150 का, और 5/8 समय लेता है किसका? 12 घंटे का। तो ये नहीं पूछा गया, हमसे कहता है शेष दूरी को शेष समय में तय करने पर चाल बताओ, यानी ये वाला पोर्शन नहीं। 2/3 दूरी हो गई, तो 1/3 किसका? 150 का। समय 12 घंटे ऐसे, जब 5/8 समय को यूज कर चुके तो बचेगा समय 3/8। सर ये क्या होता है समझो, 5/8 3/8 1 होता है, 12 का गुणा तो 12 हो गया दोनों का सम। वैसे 2/3 1/3 1 होता है, यानी अगर 2/3 पहले तय किया तो 1 में घटाओगे तो 1/3 आता है। सबको आता है ये चीज। अब काट पीट लो, हो गया क्वेश्चन। 3 से ये 50 बार में जाएगा, और ये चलो 36 ऐसे लिख दो, 8 ऐसे लिख दो। अब कट्टा पिट्टा करना है तो देखा ये जाए, बस इतना ही काटना है। तो 4 से ये 9 बार में, ये 100/9, जिसे 11.1 एंड सो ऑन बोलते हैं, यानी 11.1 आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। हाँ मेरे भाई, यूथ पहले पढ़ो। देखो, जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, तो मेरे भाई पहले वो यूथ 2024 फिर इन सेटों से प्रैक्टिस करे।
तो आपको बेनिफिट होगा। ये बात अच्छे से याद रखना। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आया, कहता निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो ये जो है वो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस का 3 ऐसे, ये 2। अब ये सस्ते भी क्वेश्चन है, ठीक है। 7 में से 6 गया, 1 आंसर आएगा, इसमें बच्चे को खुशी मिलेगी, ठीक है। सस्ते वाले में सबको खुशी मिलती है। और फिर लो महंगा, जितना भी जीवन में आपने पढ़ा होगा एजेस का क्वेश्चन, तो हम लोग क्या सस्ते वाले रेशियो मेंटेन वाले पढ़ते हैं, पेपर वाला कहता बहुत आता है। आओ अब देखो यहां इक्वेशन बना के सॉल्व होगा। कहता रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना। अब ये मैं स्टार लगा देता हूं जिससे बच्चे रिवीजन जरूर करें। रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना, मानो कि वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 11 वर्ष अधिक, यानी इक्वेशन बन गई है। फिर कहता मानो कि वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की आयु के 4 गुने से 9 वर्ष कम है, यानी रेणु की आयु पहले लिख लो और फिर मानो की आयु का 3 गुना और 9 वर्ष का अंतर है। ये इक्वेशन बनी। अब ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में आप जब लोग करोगे तो आप उल्टा करोगे, 3m - 4r, तो माइनस का 9 लेना पड़ेगा। समझो, कहता मानो कि वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की आयु के 4 गुने से 9 वर्ष कम है, यानी रेणु बड़ी होगी तो उसके 4 वर्ष इससे कम। अब यहां पर हमसे आगे कह रहा है रेणु और मानो की वर्तमान आयु का योग बताओ। खेलो मेरा भाई, यहां पर मानो तो यहां पर समझ गए ना, ये सबको मालूम है कि ऐसे करना होता है, और नहीं मालूम तो पढ़ाई अच्छे से करो और कुछ ना करने सोचो, पेपर टाइम मॉल खराब होता है। ये अंतर, इसका अंतर R आएगा और 33 में 18 कम हो जाएगा, तो ये 15 साल की रेणु हो गई। तो मानो कहां, तो किसी में भी रख दो, मान लो इसमें रख दो, तो रेणु 15 चौकू 60, 3m -9 51, यानी ये 17 के हो गया। मानो दोनों का योग कितना, 32 साल। 32 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो बोलो, टेल टेल, यही मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो सबको मालूम है कि भाई 84 ऐसे है, 2 से भाग दोगे फिर 3 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का और प्लस का 7 हो जाएगा, तो 85 इज द राइट आंसर। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा इसके मूल है, इसका मान, तो ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस तो रूट माइनस प्लस, 5 दूना 10 आएगा। बोलो हाँ, 5 दूना 10 आएगा, और 10 को ब्रेक करना है, 3 बनाना है, तो 5 गुणे 2, 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। और मेरे दोस्त अभी पेशेंस रखना, 5 से भाग दोगे यानी 1 आएगा -1, 1 आएगा 2/5। आगे कह रहा है अल्फा बड़ा है बीटा से, तो इसको अल्फा बोलोगे, इसको बीटा बोलोगे। अब रख दोगे तो यहां 2/5 माइनस माइनस प्लस, 10 2 12/5 आ जाएगा। देखो हिला हो गया हमारे साथ, 12/5 तो ऑप्शन में ही नहीं, ठीक है। देख लो कुछ गड़बड़ किया क्या, 1 सेकेंड, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया हो, यहां चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूना 10, 5 इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, 5 से भाग देंगे, ठीक है। अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से, बताइए। मेरा आंसर तो ऐसा आ रहा कि ऑप्शन में नहीं है। देखो खेला हो रहा है मेरे साथ, बता रहा हूं मेरे भाई।
पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। ये तो मैंने किया है, गड़बड़ क्या है? 2/5 + 2 5 10 12 है नहीं ऑप्शन में, यानी मेरे से कहीं मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक मुझे खुद नहीं दिख रही। चलो भाई, ध्यान देना। देखो अगर मैं सम, ओहो ओहो, देखो मेरे भाई मैं गलत नहीं था, मेरा टाइपिस्ट गलत था। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? यहां देखो मेरे दोस्त, और यहां देखो, ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? तो मेरे को जो क्वेश्चन दिया मैं उस हिसाब से आंसर निकाल रहा था। अब मेरे टाइपिस्ट ने एक माइनर से एरर कर दी, अब उस एरर को सही करेंगे तब बताएंगे। हाँ, जो तुम सोच रहे हो कि प्रकाश सर फंस गए, भाई हमने तो सब सही किया था, आंसर ही नहीं आया मेरा। यहां माइनस का सिंबल है, ये देखो, ठीक है। अब वो कर दिया उसने टाइप, अब माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा। बोलो हाँ, रूल अपना वही, 5 दूना 10 तो 3, ठीक है, तो 5 दूना 10, समझे ना? यहां 5 आएगा, यहां 2 आएगा, इस 5 से भाग दोगे, यहां 5 से भाग दोगे, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अल्फा ये हो जाएगा, बीटा ये हो जाएगा। उस टाइम क्या था वो आप समझ रहे हो, ठीक है? इतना आपको भगवान ने दिमाग दिया है, ये एक और ये बीटा। तो पहला वाला सॉल्यूशन जो इक्वेशन थी हमने उसी हिसाब से किया था। अब यहां रखेंगे, आंसर मैच करेगा। 1 ऐसे, माइनस माइनस प्लस, 4/5 ऐसे, यानी 9/5 आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 9/5 हो जाएगा। क्लियर ना? जो पहले भी सॉल्यूशन बताया था वो भी सही था, पर वो जो इक्वेशन सामने दी गई थी यहां पर प्लस का सिंबल था, तो उस हिसाब से सही था मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? आप पीडीएफ में खुद बनवा रहा हूं तो छोटी मोटी एरर तो हो ही जाती है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा अपना डाउट लेके बैठा है कि ज्योमेट्री कहां से पढ़े, अलग से वीडियो बना रखा हुआ है, उसको पढ़ो जाके, ठीक है। ग्रुप डी एनटीपीसी एडवांस मैथ कैसे पढ़े, डेली नहीं बांचेंगे। इन दोनों का गुणा इसके बराबर होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये जो भैया हो जाएगा, ये 0.36 ऐसे हो जाएगा, और ये 1.6 बराबर x के हो जाएगा। यहां दशमलव हटाओ, यहां ये 0 आएगा। अब अपनी सुविधानुसार इसको काटो। 4 से जाएगा 9 बार में, नीचे 40 बार में जाएगा, और बराबर x, जो कि आएगा 0.225 के, क्योंकि 9/4 को ₹2.25, फिर 10 का मुद्दा आ गया, तो ये आंसर ये हो जाएगा। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बहिष्ठ कोणों के 200% अधिक है। अंतः कोणों का योग होता है n-2 180, सभी बोलो हाँ। और बहिष्ठ कोण का योग होता है वो 360 होता है, और 200% अधिक है, यानी 3 गुना, क्योंकि अधिक का मतलब दोनों का अंतर, यानी ये 100 ये 300, तभी दोनों का अंतर 200% अधिक। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज है। अगर कोई दिक्कत है मेरे दोस्त तो ऐसे कर लो, अंतः कोणों का योग, बहिष्ठ कोणों का योग, और 200% अधिक का मतलब होता है मेरे दोस्त, 200% अधिक का मतलब यानी 2/1, यानी एक ये होगा, सॉरी, एक ये होगा और ये 3 होगा, इस टाइप से। तो इसलिए हम लोग सीधे यहां पर 3 गुणे 360 कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन कर लो, 180 से ये जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6 ऐसे, यानी n बराबर 8 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात करो, प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त या तो n-2 180 अपॉन n, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण तो आपका ये हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6 आएगा बटा 8,
और 180 ऐसे, यानी 3/4, तो ये 45 क्या है, 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का आ जाएगा। या ऐसा करो, 360 में 8 का भाग दोगे तो एक्सटर्नल एंगल हमारा आ जाएगा 45, और हम जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का योग 180 होता है। अगर ये 45 है तो ये 135 हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चीजों को समझो, जानो, तभी आपको बेनिफिट होगा। समझ गए? और एक क्वेश्चन और सिंपल सा कि b के वे मान ज्ञात को जिसके द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर होंगे वो कब होंगे, b² इज इक्वल टू 4ac पे होंगे। b² ऐसे आया, 4 ऐसे आया, 4 का गुणा, यानी b के 2 मान आएंगे, स्क्वायर में है ना मेरे भाई, तो प्लस का 4 माइनस का 4। वैसे तो प्लस का 4 ही बोल देते, पर ऑप्शन में इस टाइप से तो ये वाला बोलेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। सर 2 क्यों आए, क्योंकि b² माइनस 16 बराबर 0, तो b माइनस 4 b प्लस 4 हो जाएगा। समझ गए ना? तो अब तो b के मान 2 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में आ रहा है ना। तो b बराबर 4 हम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऐसे ऑप्शंस रखे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इस समाज को? उम्मीद है मेरी बातों को समझ रहे होगे, चीजों को बेहतर जान रहे होगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। ठीक है।